अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने राइस के फील्ड में मौजूद हैं, जहां हमने चावल की काश्त की हुई है और इसको हमने PQN के पे लगाया हुआ है, यानी कि रेस बेड के ऊपर लगाया हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं फील्ड के अंदर बैठा हूं और इस वक्त जो है ना अमूमी तौर पे चावल का जो फील्ड है उसके अंदर आप घुस भी नहीं सकते, इला ये कि आपने उसका पानी रोका हुआ हो या किसी स्प्रे मेथड के लिए किसी वजह से आपने उसका पानी रोका हुआ हो और शायद थोड़ा बहुत वतर आ जाए। अदरवाइज़ इतना वतर नहीं होता कि आप उसके अंदर जाके अंदर घुस सकें या अंदर जा सकें। तो इस वक्त पौधे की जो पोजीशन है ज़रा करीब से दिखाएं तो ये देखें, पौधा माशाल्लाह लैश ग्रीन भी है और टिलरिंग भी निकाल रहा है। तो अमूमी तौर पे जिस वक्त हमने इसको फर्स्ट टाइम काश्त किया था तो उस वक्त लोगों का ख्याल ये था कि पहली तो बात यह है कि बेड्स के ऊपर चावल कभी नहीं होगा, उगेगा ही नहीं, और अगर उग आया तो ये टिलरिंग नहीं करेगा। तो इस वक्त तकरीबन ये ऑन एन एवरेज जो है हमारा तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 28 दिन का हो चुका है शिफ्टिंग के बाद। तो इस वक्त इसकी टिलरिंग की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। ये देखें, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 टिलर इस पौधे ने निकाले हुए हैं। इसी तरह इस पौधे के ऊपर भी तकरीबन 14-15 टिलर हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो तकरीबन 13 से 15 टिलर्स ये निकाल चुका है और अभी तक टिलरिंग इसकी स्टिल जारी है। तो इस फील्ड के अंदर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अभी तक किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो फसल है ये प्योरली ऑर्गेनिक प्लस है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके ऊपर क्या आगे हमारे नताइज आते हैं। तो बहरहाल पहला स्टेप जो है वो तो हम कहेंगे इंशाल्लाह कि कामयाब हो चुका है। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट था कि फार्मर ये जो है ना ये अपना आपका ग्रो ही नहीं करेगा, सिरे से जर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। इसने जर्मिनेशन कर ली, लग गया, पौधा अपने पाँव पे खड़ा हो गया। उसके बाद अब टिलरिंग भी स्टार्ट कर दी इसने। तो आगे इंशाल्लाह फर्दर देखते हैं कि अभी क्या नताइज आते हैं। फ़िलहाल तो ये है कि इसके ऊपर पानी की जो है ना वो मोर देन 70% जो है वो बचत हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये दोनों तरफ से जो मुझे वाटर चैनल आप देख रहे हैं, ये दोनों वाटर चैनल्स के अंदर पानी चलता है। तो बेड्स के ऊपर पानी नहीं चलता, बेड्स के ऊपर रेज आता है, यानी कि नमी आती है बेड्स के ऊपर। बेड इस वक्त मॉइस्ट हैं, ये देखें बेड्स जो है ना ये मॉइस्चर मौजूद है बेड्स के अंदर, लेकिन तो बेड्स के ऊपर जो है ना वो पानी हम नहीं चढ़ाते। तो उस तरह से आपकी जो है ना वो पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि चावल के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंस जो है वो है ही पानी का। तो इसमें ये होता है कि हमारे ये जो इस वक्त ये 2.5 एकड़ का प्लॉट है जिसके अंदर हमने यानी कि रेस बेड के ऊपर काश्त किया हुआ है। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये हमने जो है ना ये ज़मीन जो है इसको हमने नॉर्मली कल्टीवेट किया था, जैसे आप लोग आम ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद इसको लेज़र लेवल किया था, वो भी सब लोग करते हैं। तो इसके अंदर जो नई चीज़ें हुई हैं वो 2 हुई हैं। पहली चीज़ ये थी कि हमने इसके अंदर चिज़ल प्लो मारा है, यानी कि गहरा हल चलाया है, ताकि इसके ज़मीन के नीचे जो हार्ड पैन है वो ब्रेक हो जाए। तो हालांकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुनाफी हैं। आमतौर पे जब चावल आप काश्त करते हैं तो आप ज़मीन को कद्दू करते हैं। तो कद्दू करने का मकसद ये होता है कि आप ज़मीन के मसाम को बंद करते हैं ताकि वो ज़मीन पानी को रोके, पानी को जज़्ब ना करे। जबकि हम इधर उल्टा करते हैं, उसके अपोजिट करते हैं, हम चीज़ल प्लो मार के हार्ड पैन ब्रेक कर देते हैं कि ताकि ज़मीन पानी को ना रोके, पानी को नीचे जाने दे। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं आपस में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के अंदर हम लोग ज़मीन के ऊपर पानी को स्टोर करते हैं, हम ज़मीन के नीचे पानी को स्टोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे पौधे को पानी की ज़रूरत होती है उसी तरह से वो उसको जो है ना वो अपना ज़रूरत के मुताबिक पानी जो है वो मुहैया कर देता है, ज़मीन उसको मुहैया कर देती है। उसके बाद हम इसका जो है ना वो लेज़र लेवल करने के बाद और हार्ड पैन ब्रेक करने के बाद हम इसकी नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद, ज़मीन को अच्छा तैयार करने के बाद हम इसके रेस बेड निकाल देते हैं। तो रेस बेड क्या है, ये 42 इंच का बेड है, ये ऊंचा कर दिया हमने और दोनों तरफ से वाटर चैनल बना दिया, यानी कि पानी की खाली बना दी। उसके बाद जब हमने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर पनीरी को शिफ्ट किया, वैसे तो इसके ऊपर डायरेक्ट सीडलिंग भी हो सकती है, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सीडलिंग की है और कामयाब नताइज हासिल किए हैं इसके अंदर से। लेकिन डायरेक्ट सीडलिंग के लिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला मसला जो है वो ये कि आपके पास एक ऐसा अच्छा प्लांटर होना चाहिए कि जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करे और सीड को प्रॉपर तरीके से जो है ना वो गिराए, ताकि आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है ना वो कंप्लीट हों और आपकी पैदावार जो है वो अच्छी आ सके।
अगर आपके पास जो है ना प्लांटर मौजूद नहीं है, तो जैसे कि हमारे पास भी मौजूद नहीं था, तो फिर हमने इसका तरीकाकार ये सोचा कि हमने पनीरी काश की ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे आप आम पनीरी तैयार करते हैं। पनीरी तैयार करने के बाद जो है ना हमने इसके रेस बेड निकाला। रेस बेड निकालने के बाद हमने एक दफ़ा जब पहला पानी लगाया, उस वक्त हमने बेड्स के ऊपर पानी को चढ़ा दिया, ताकि बेड जो है मुकम्मल तौर पे सिर्फ मॉइस्ट ना हो, बल्कि मुकम्मल तौर के ऊपर गीले हो जाएं अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी डेला जो है वो इस तरह का खुश्क बाकी ना रहे। तो हमने एक दफ़ा बेड्स के ऊपर पानी को चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो ही पानी थोड़ा सा लीच डाउन हुआ, बेड्स नज़र आना शुरू हुए, उस वक्त हमने इसके ऊपर लेबर की मदद से जो है प्लांटेशन शुरू कर दी। लेबर की मदद से हमने प्लांट जो किया इसके ऊपर, तो हमने इस बेड के ऊपर जो है 5 लाइनें लगाई हैं। प्लांट टू प्लांट जो फासला रखा है वो हमने 8 इंच का रखा है, और जो रॉ टू रॉ फासला है वो भी अप्रोक्सीमेटली 8 इंच का ही बनता है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर 5 लाइनें लगाई हैं लेबर की मदद से, और उसके बाद जो है ना इसको रेगुलर हमने पानी देते रहे हैं। पानी इस तरह दिया है कि हमने इसको मॉइस्ट रखा है, सिर्फ खुश्क नहीं होने दिया, अदरवाइज़ हमने इसको डुबोया नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। तो आज तकरीबन कोई 28-29 दिन हो गए हैं, ये ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा है, बल्कि ये इस वक्त देख रहे हैं टिलरिंग की पोजीशन, माशाल्लाह टिलरिंग भी निकाल रहा है। और फिलहाल इसको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये है कि ना इसको कहीं कोई स्टैम्प बोरर का मसला या किसी किस्म का कोई और इस तरह का प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नज़र नहीं आ रहा। होपफुली आगे भी इंशाल्लाह हम इसको ऑर्गेनिकली लेके आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि केमिकल का इस्तेमाल इसके ऊपर ना किया जाए, या नागुज़ीर हुआ तो कम से कम किया जाए। तो इसके अलावा हमारे पास कन्वेंशनल मौजूद है, रिवायती तरीके से भी हमने चावल काश्त किया हुआ है, वो भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। दोनों की हम कंपैरेटिवली स्टडीज़ करते रहते हैं, दोनों को देखते रहते हैं, दोनों को मॉनिटर करते रहते हैं, दोनों के एक्सपेंस का चार्ट भी मुरतब कर रहे हैं। इंशाल्लाह एंड जब होगा इन क्रॉप्स का, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें क्या नताइज निकले, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो फ़ायदे तो लोग अक्सर ही शेयर करते रहते हैं, लेकिन नुकसान को शेयर करते हुए हेजिटेट करते हैं, डरते हैं। तो हम आपके साथ जो है नुकसान को भी शेयर करेंगे। अगर हमें खुदा न खास्ता इसके अंदर किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि कोई भी बंदा जो नया फार्मर इस टेक्निक पर आना चाहे, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, इसके थ्रेट्स वगैरह सबको समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए फिर इसके ऊपर कदम रखे, ताकि उसके कामयाबी के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो कहते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। तो अगर आपने बड़ा प्रॉफिट प्लान किया हुआ है, तो रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर बज़ाहिर आपको रिस्क नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में रिस्क नहीं है। इन द लॉन्ग रन आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि एक दफ़ा जब रूट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एक दफ़ा ये बेड्स जब मैच्योर हो गए, बेड्स के अंदर एक दफ़ा जब जड़ें पैदा हो गई, तो उसके बाद ये बेड जो है आपके सोना बन जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर आपने सिर्फ सीड लगाना है और आखिर में आके क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। तो स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की हो, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है। तो इस मुश्किल से या परेशानी से डर के पीछे नहीं भागने आना। तो इंशाल्लाह हमने इसको फेस करना है, इसको लेके आगे चलना है, कोशिश करनी है अपने इलाके के अंदर एक रोल मॉडल बनने की, कि एक नई इनोवेशन लेके आएँ। एग्रीकल्चर को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की इनोवेशंस की, कि जिसके अंदर अखराजात फार्मर के कम हो और आमदन फार्मर की ज़्यादा हो सके। तो इस तरह की टेक्निक्स के ऊपर काम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप आइए, इस कोशिश का हिस्सा बनिए, अपने इलाकों के अंदर बारिश का पहला कतरा बनिए और रोल मॉडल बनिए। हमारी किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। इस टेक्निक के फाउंडर डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब, वो भी हर वक्त फार्मर की जो है रहनुमाई के लिए बेलौस हाजिर हैं, बगैर किसी तमा, बगैर किसी लालच के। अक्सर लोग हमें कमेंट्स के अंदर नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, जिससे जो है वो बहैसियत इंसान तो तकलीफ़ भी होती है कि हम लोग किसी भी फार्मर से कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे। ना हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम फार्मर को बेचना चाहते हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है या ऐसी सर्विसेज हैं जिसके हम किसी से सर्विस चार्जेस चार्ज कर रहे हो। हम ये काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लों को कुछ अच्छा देकर जाएँ। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।